हेलो, मैं हूँ शैलेश। आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल पे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आपको बाजार से सब्जी, अनाज, आटा, दाल, चावल, कपड़े, मोबाइल या कोई सामान लेने के लिए कागज के नोट या सिक्के ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ना तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप की जरूरत पड़ेगी और ना तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। 1 से लेकर 2000 रुपए तक के हर तरह के नोट आपके मोबाइल में डिजिटल रुपए के रूप में रहेंगे और उनसे आप कुछ भी सामान खरीद सकेंगे या रिचार्ज कर सकेंगे, बिल का पेमेंट कर सकेंगे और किसी को पैसा भी भेज सकेंगे। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी डिजिटल रुपए से। इसके लिए किसी बैंक अकाउंट या पेमेंट ऐप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये यूपी पेमेंट से अलग तरीके का सिस्टम होगा, जो कि एसएमएस या क्यूआर कोड की मदद से चलेगा। इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी। 1 दिसंबर 2022 से रिजर्व बैंक ने रिटेल के लिए भी भारतीय रुपयों का डिजिटल चलन ई-रुपी लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इसे सिर्फ भारत के 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। अगले चरण में इसे अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, इंदौर, शिमला, कोची, गुवाहाटी और गैंगटॉक में भी शुरू किया जाएगा। धीरे धीरे करके अगले कुछ महीनों में इसे पूरे भारत में हर शहर, हर गांव में इस्तेमाल के लिए लागू कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई-रुपी क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं और आपको यह कैसे मिलेगा। इसके अलावा भी ई-रुपी के बारे में कुछ जरूरी और उपयोगी जानकारियां हम देखेंगे। ई-रुपी बिल्कुल आपके नोटों और सिक्कों की तरह होगा, बस यह आपके मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में मौजूद रहेगा। आज के नोटों और सिक्कों की तरह ही यह 1, 2, 5, 10, 20, 50 हजार, 100, 200, 500, 2000 रुपयों की मुद्रा के रूप में मौजूद रहेंगे। आपके मोबाइल में ही एक डिजिटल वॉलेट रहेगा, जिसमें ये पैसे आप रख सकेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी वहां आप इन्हें खर्च कर सकेंगे या किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकेंगे। एसएमएस या क्यूआर कोड की मदद से आप ये सारे लेन देन पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से निपटा सकेंगे। ये लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति के बीच भी किए जा सकेंगे और व्यक्ति से व्यापारी के बीच भी किए जा सकेंगे। कागजी नोटों और सिक्कों की तरह डिजिटल रुपए भी लीगल टेंडर होंगे। मतलब ये कि इनकी कानूनी और वैध मान्यता, लीगल वैलिडिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी होगी। रिजर्व बैंक इससे संबंधित मौद्रिक नीति भी बनाता रहेगा। घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिजिटल रुपयों की कीमत निर्धारण का सिस्टम भी पहले की तरह काम करता रहेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास किस तरह से पहुंचेंगे ई-रुपी। सामान्य लोगों तक ये ई-रुपी पहुंचाने का जिम्मा रिजर्व बैंक ने फिलहाल 8 बैंकों को सौंपा है। इन्हें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कहा गया है। ये बैंक अपने ग्राहकों को एक डिजिटल वॉलेट देंगे, जिसमें उनके डिजिटल रुपए भेजे जाएंगे। मतलब यह कि बैंक आपको कागजी नोटों या सिक्कों की बजाय एआर वाले वॉलेट देंगे। आप जितने पैसे खर्च कर देंगे, उतनी रकम आपके डिजिटल पर्स में घट जाएगी। इसी तरह आपको जितने पैसे मिलेंगे, आपके डिजिटल पर्स में उतनी रकम बढ़ जाएगी। 1 दिसंबर 2022 से लागू किए गए फर्स्ट स्टेज में सिर्फ 4 बैंकों को इस काम के लिए अधिकार मिले हैं। इनके नाम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगले चरण में जिन 4 अन्य बैंकों को भी डिजिटल रुपये देने और जमा करने के लिए अधिकार मिल जाएंगे, इनके नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। सरकार ने होलसेल ट्रांजैक्शंस और रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग तरह के डिजिटल रुपए जारी किए हैं। शुरू में 1 नवंबर 2022 से होल ट्रांजैक्शंस के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया था। उसका इस्तेमाल सिर्फ बहुत बड़ी कीमत वाले सौदों जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेन देन में करने की छूट मिली थी, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह के लेन देन में। इसके ठीक 1 महीने बाद रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए, यानी कि सामान्य लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि क्या कागज के नोट और सिक्के बंद हो जाएंगे। फिलहाल नए डिजिटल रुपयों के साथ साथ पुराने कागजी नोट और सिक्के भी चलन में मौजूद रहेंगे। आप अपनी सुविधानुसार जहां चाहें कागज के नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जहां चाहे डिजिटल रुपयों से पेमेंट कर सकते हैं।
यहाँ तक कि डिजिटल रुपयों को कागज के नोट या सिक्कों में बदलवा भी सकेंगे। यानी कि डिजिटल रुपयों के साथ साथ पहले से मौजूद लेन देन के सभी तरीके चलते रहेंगे और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में डिजिटल रुपयों का चलन बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं ई रुपये के फायदे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बैंक अकाउंट या पेमेंट ऐप होना जरूरी नहीं। डिजिटल रुपयों को प्राप्त करने या खर्च करने के लिए आपको न तो किसी बैंक अकाउंट रखने की जरूरत होगी और न ही किसी कार्ड या डिजिटल पेमेंट ऐप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से यह आपको मिल जाएगी और डिजिटल वेरिफिकेशन के माध्यम से इससे पेमेंट भी किया जा सकेगा। इंटरनेट और स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल रुपए से लेन देन की प्रक्रिया के लिए किसी तरह के इंटरनेट या स्मार्टफोन की जरूरत नहीं रहेगी। आप किसी भी साधारण फोन की मदद से भी पैसों का लेन देन निपटा सकेंगे। नोटों के फटने या खराब होने की समस्या नहीं होगी। कागजी नोट या सिक्कों की तरह डिजिटल रुपया कभी भी ना तो खराब होगा और न ही फटने का डर रहेगा। न तो आपको टेप या गोंद से चिपका हुआ नोट मिलेगा और न ही नकली सिक्का मिलेगा। रिजर्व बैंक को भी नकली नोटों और नकली सिक्कों की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। बैंक अकाउंट या कार्ड के डिटेल्स सुरक्षित रहेंगे। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको न तो बैंक अकाउंट डिटेल्स देने पड़ते हैं न ही आधार कार्ड या एटीएम कार्ड के डिटेल्स देने पड़ते हैं। इससे आपके व्यक्तिगत और फाइनेंशियल डिटेल्स पूरी तरह सुरक्षित बने रहते हैं। आपका कोई विवरण चोरी होने या शेयर होने की गुंजाइश नहीं रहती। आपको अपने संपर्क में आए किसी सामान को दूसरे को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न रसीद, न कार्ड और न ही फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। दूर से ही कोई भी पेमेंट या ट्रांसफर हो जाएगा। दो लोगों के बीच किसी तरह के संपर्क की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि किसी बीमारी के संक्रमण के फैलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और बार बार बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप बाजार में या घर में किसी को पैसे देते हैं या लेते हैं तो इसकी जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था को नहीं हो पाती। बैंक और सरकार को भी नहीं। इस तरह की गोपनीयता डिजिटल रुपयों के संबंध में भी कायम रहेगी। बैंक या सरकार न तो ऐसे लेन देन पर निगाह रख सकेंगे और न ही इनका कोई रिकॉर्ड उन्हें मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी भारत सरकार की डिजिटल करेंसी ई रुपये के बारे में जानकारी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में भविष्य में किस तरह कागज के नोटों और सिक्कों की जगह कैसे ई रुपये लेने वाला है और बैंक, ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जरूरत खत्म होने वाली है, इसके बारे में काफी जानकारी मिली होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।